पहलगाम में सयाहत का ग्राफ जो है वो नीचे आ गया हो, लेकिन टूरिज्म के हवाले से अगर बात करेंगे लोगों की उम्मीदें काफी रोशन है। ऐसे में जिस तरह से जो टेरर अटैक अंजाम दिया गया था तो उसके बाद लाइफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आ रही है, लेकिन यहाँ के लोकल जो है उनका इस हवाले से क्या कहना है, इनसे बात करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम है निसार अहमद। निसार साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा जो मामला है, एक कोशिश की गई थी, एक तो लोगों की जिंदगियां जो है जाने छीनी गई और दूसरा जो यहाँ का लाइवलीहुड है उस पर भी अटैक किया गया। देखिए, जो आपको पता है कि पूरी वर्ल्ड को पता है कि जो बैसरन में अटैक हो गया था अप्रैल में, उसकी वजह से जो हमारे बहनों के सिंदूर भी वहां उजाड़ दिए गए हैं, उसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है पाकिस्तान पे। 100 किलोमीटर पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, उनका डेरा खत्म किया है। ये भारत है, ये नया भारत है, ये पुराना भारत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये नया भारत है, अखंड भारत है। जो भी दुश्मन हिंदुस्तान पे हाथ उठाता है, हिंदुस्तान उसको छोड़ता नहीं है। इनको पता था कि जो ये आतंकवादी है, जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, ये खाली हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है, इन्होंने हमारे घरों पर अटैक किया है। ये जिन्होंने ये लाइवलीहुड छीना है हमारा, जो बैसरन में इन्होंने अटैक किया है, ये सीधा हमारे घरों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे रोजगार पर, जो हमारा लाइवलीहुड चल रहा है। मैं भी 30 साल का हूं, मैंने पहली बार ये 30 साल में नहीं देखा है जो इंसिडेंट इन्होंने किया है। ये मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं, ये जो इन्होंने काराना हरकत किया है, ये बुज़दिलाना हरकत किया है, जो इन्होंने हरकत किया है, मैं इसको पूरी पहली बार देख रहा हूं। इनको क्या पता है कि टूरिज्म शायद चला जाएगा। ये अरे भाई, मैं पाकिस्तान को बोलना चाहता हूं, कान खोल के सुन लीजिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये वो भारत नहीं है, नया भारत है, ये अखंड भारत है। हम पीछे नहीं हटेंगे। वी विल गो मूव ऑन एंड वी विल नॉट tolerate terrorism in the Kashmir or in any other states in the India. We can't accept the terrorism in any way. और मैं इनको ये संदेश देना चाहता हूं, अपने टूरिस्ट को भी, आप आइए, आपके साथ कश्मीर के लोग, पहलगाम के लोग, खासकर जो टूरिज्म पे हम डिपेंडेड है, ये आतंकवादियों का भी यही एम है, यही मकसद है कि ये हमारा जो टूरिज्म का बैकबोन है, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था और चाहता भी है। लेकिन ये देश नहीं है। हम अपनी तिरंगा के लिए अपनी तिरंगा जो है आन बान जान और शान है। हम टूरिस्ट जो है आपके साथ मौजूद है, इनके पास भी चलते हैं। तो किस तरह से इनको आप आश्वासन देंगे कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, जिस एतमाद को ठेस पहुंची है, तो वो एतमाद कैसे वापस आएगा? देखिए, नमस्ते, मैं इनसे बोलना चाहता हूं, हमारे टूरिस्ट बहनें हैं, भाई है, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप डरिए मत, आप आइए, आप प्रैक्टिकल में देखिए कि हालात कैसे है। लेकिन जो इन आतंकवादियों ने किया है बैसरन में, वो हमला, ये इन्होंने इस वजह से किया है कि ये हमें रोजगार छीनना चाहता है। हमारे घर, मतलब हमारे पूरी जो परिवार है वो टूरिज्म पे डिपेंड है। ये हमारे क्या देंगे आप? मैं मैसेज देना चाहता हूं टूरिस्ट को कि आप आइए कश्मीर, आपके साथ हमारी जान हाजिर है, आपके लिए हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान पे उंगलियां आने नहीं देंगे। आप आइए, जैसे आ रहे थे वैसे ही आ जाए। आपके साथ पहलगाम के लोग, चाहे छोटे हो बड़े हो, आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे। बताइए, आप कहाँ से? रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आप, तो इसका जवाब कैसे देगी आप, जो यहाँ के लोग, ये यहाँ का लोकल होटलियर है, जो कैसे आप इसको लेंगी, इस हॉस्पिटैलिटी? सर, पहले तो यहाँ आने से बहुत डर लग रहा था, मतलब जो अटैक हुआ है, पर हम कल से आए हैं, उसके बाद आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तो जितने भी हैं जो पर्यटन है, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ आए और यहाँ का आनंद लें। तो आपने देखा कि यहाँ के जो लोकल्स है किस तरह से सपोर्ट में अब आ रहे हैं। बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, हमको हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, सारे लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। हाँ, सही बात है। हमें ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हम रायपुर छत्तीसगढ़ से बाहर हैं। सिर्फ ये जो देख रहे हैं आप, ये हमको अलग नजर आ रही है, बाकी लोग पूरे अपने ही हैं, जितने भी हैं हमारे अपने, हमारे इतने सपोर्ट किए इन लोगों ने। जी बिल्कुल, डेफिनेटली आप आइए। और ये मैं बोलना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द ये ओपन करिए सारी चीजें। जी बिल्कुल। बंद है, जो बंद पड़े हैं स्पॉट पड़े हुए हैं, बंद हुए हैं, तो हमको भी उतना मजा नहीं आ रहा है। अगर ये खुला रहता तो और ज्यादा हम इंजॉय करते। जितना अभी मजा हमको अभी आ रहा है, इससे ज्यादा हम मजा लेते उस टाइम पे। तो मैं बोलना चाहूंगा सर से, जो भी है उमर अब्दुल्ला साहब जी, कि जल्द से जल्द इस चीज को, हाँ जी, चाहते हैं कि अभी 5 डेज के अंदर ही ओपन हो जाए, ताकि हमको कम से कम देखने का मौका। 5 दिन आप पहलगाम में रहे? नहीं, 5 दिन हमारा कश्मीर का है,
पहलगाम का तो हमारा आज का था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि बंद है। अगर अगले 5 दिन तक अगर ओपन होता है तो शायद हमारी खुश नसीबी रहेगी कि हम यहाँ की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सके, मजा उठा सके। तो बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ हम बोलेंगे कि ओपन कर दिया जाए। मैम आपका नाम? फराह खान। फराह जी, ये बताइए कि अभी किस तरह का वातावरण आपको दिख रहा है? अभी 1 महीना आज पूरा हो गया है जो टेरर अटैक हुआ था। जी सर, हमारी जो अटैक हुआ उसके पहले हमारी टिकट और बुकिंग सारी हुई थी, हमने उसको कैंसिल भी करवा दिया था। लेकिन यहाँ जो हमने रील्स और न्यूज़ में जो कश्मीरियों का जो सपोर्ट देखे और हमारे जो आर्मी है, हमारी गवर्नमेंट है, तो वो उस हौसले के साथ, जैसे सर ने कहा कि आप लोग डरिए नहीं, अगर शायद हम डरते तो यहाँ होते नहीं सर। जी बिल्कुल जी बिल्कुल सर, कि हम यहाँ हैं ये एक बहुत बड़े हैं और बिल्कुल एक बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ हैं और जब ओपन हो जाए तो अगर हमको मौका मिले तो वो सारी चीजें भी हम देखें। आप समझते हैं कि इस अटैक का बदला जो है वो लिया गया? जी बिल्कुल लिया गया है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो यहाँ की गवर्नमेंट ने किया, वो उनको वहाँ उनके घर में जाकर वो एक मार कर आना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हमारी सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। और डेफिनेटली आगे भी अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम करेंगे ये सब चीजें। जी, ऑपरेशन सिंदूर देखिए, जो 22 अप्रैल को हुआ उसका जो भी नुकसान हुआ उसका भुगतान तो कभी हो नहीं पाएगा, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो एक बहुत ही स्ट्रांग जो था, वो बयान नहीं कर सकते लफ्जों में। बट दूसरे और जो पर्यटक हैं उनसे मैं अपील करूंगी कि आप कश्मीर आने से बिल्कुल मत डरिए, आइए, हौसला दिखाइए। हमारे कश्मीरी जो भाई बहन हैं उनका बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आइए, बिल्कुल आनंद उठाइए, ये हमारा स्वर्ग है। आई लव इंडिया, आई लव कश्मीर एंड फाइनली आई लव छत्तीसगढ़ बिकॉज वी ऑल आर इन छत्तीसगढ़। नाज साहब, कुछ और बोलना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट से कोई चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट्स है, अगर 10 है यहाँ पे, कम से कम 3-4 खोल दीजिए, ताकि जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं वो थोड़ा एंजॉय करेंगे। इसकी वजह से मैं इन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने चीफ मिनिस्टर साहब को और अपने एलजी साहब को। तो बिल्कुल जिस तरह से इनका कहना है कि बदला जो है वो लिया गया और मंशा जो थी उस अटैक के पीछे, उस मंशा को पूरा होने नहीं दिया गया। हालांकि जो अटैक था वो रोजगार पे था, वो जानू पे था, यहाँ के लाइवलीहुड पे था, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें वो कामयाब नहीं हुए। और ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ के लोगों ने भी जिक्र किया, इन टूरिस्ट्स ने भी जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही इसका पूरा बदला जो है वो लिया गया। आफा शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी।